खबर आपको बता रखेंगे लाहौर से, जहां पर किसानों के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। पुलिस ने किसानों पर जमकर लाठी डंडे बरसाए हैं। खाद के लिए सुबह से ही लाइन में किसान लगे हुए थे और इसी दौरान उनके साथ बर्बरता की गई है। कई किसानों को गंभीर चोट आई है और जो खाद नहीं मिलने की वजह से किसान भी परेशान हैं। अधिकारी कर्मचारियों पर अब गंभीर आरोप किसान लगाते हुए नजर आए हैं। तो ये लाहौर से बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। घंटों इंतजार किसानों को करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा था और उल्टा अब यहां पुलिस भी उन पर लाठियां भांजती हुई नजर आई है। तो ये खबर आपको लाहौर से बता रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए कैसे वे अपनी चोट दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, वे लाठी डंडों से इन किसानों पर हमला किया गया है। ये देखिए, ये आपको पुलिस जवान नजर आ रहे हैं जो कैसे इन किसानों पर लाठियां भांजते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये किसान कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं, ये किसान कोई हो हल्ला नहीं कर रहे हैं। ये किसान सिर्फ लाइन में लगे हुए हैं, केवल लाइन में लगे होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान ये महाशय इन पर लाठियां भांजना शुरू कर देते हैं। अब इनकी दयनीय स्थितियों को देखिए, देखिए कैसे भूखे प्यासे न जाने कितने घंटों से ये यहाँ लाइन में लगे। ये देखिए, ये सर पर पट्टा बंधा हुआ है, लाइन में लगे हुए हैं, कपड़े मैले कुचैले हो रखे हैं। ये कौन है? ये अन्नदाता जो इन्हें लाठी मार रहे हैं, उन्हें भी रोटी यही दे रहे हैं। इन लोगों को भी रोटी यही किसान दे रहा है, यही अन्नदाता दे रहा है जो लाइन में लगा हुआ है। और लाइन में क्यों लगा हुआ है? ये खाद के लिए लाइन में लगा हुआ है। खाद मिलने से क्या होगा? इसकी जो जमीन है उसमें ये खाद डालेगा तो अन्न उपजेगा। अन्न उपजने से क्या होगा? आपकी और हमारी भूख मिटेगी। लेकिन ये भूखा प्यासा किसान आपकी और हमारी भूख मिटाने के लिए वहां पर बैठा हुआ था और उस पर लाठियां बरसाई जा रही थी। और इस वक्त मेरे सहयोगी सचिन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सचिन, क्या हुआ था? क्यों ये पुलिसकर्मी मारने पर उतारू हो गए थे? जी बिल्कुल मैं सर आपको बता दूं कि सुबह 5 बजे से किसान हैं जो लाइन में लगे हुए थे। अब वो एक ही जगह बैठे बैठे थक चुके थे, तो किसान बार बार उठ रहे थे, बैठ रहे थे। तो इसी पर पुलिस वालों ने उन्हें रोका। किसानों द्वारा बताया गया कि हम जैसे कोई वृद्ध है, कोई विकलांग भी है इसमें, तो हम बार बार उठ रहे थे या फिर हमें परेशानी हो रही थी। गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है और नीचे कीचड़ भी था, बड़ी तो निर्दयता है। विवेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अगर किसान कई घंटों तक खड़ा रहेगा, कई घंटों तक बैठा रहेगा, तो वो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए उठना बैठना करता रहेगा और उसमें भी पुलिस वालों को आपत्ति जो लाठियां बांधने लगे। किसान आज सोच रहा है दीपेश कि मैंने सबका पेट भरा और मेरे पीठ पर लाठियां पड़ी हैं और लाठी किसी और ने नहीं, पुलिस वालों ने चलाई है। ये वही किसान है जो आप हम सबका पेट भरते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, लेकिन फसलों के लिए जरूरी खाद, उसी खाद के लिए ये लाठी खा रहे हैं। ये लाहौर भिंड जिले में आता है और भिंड के बगल में मुरैना जिला है और उसी मुरैना से प्रदेश के कृषि मंत्री आती है ऐंदल सिंह कंसाना। वो कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि खाद की मारामारी है, किसान परेशान है, तो वो ये कहते हैं खाद की कोई कमी नहीं है, अधिकारी बांट नहीं पा रहे हैं। इससे पहले भी उनके कई सारे बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि जिस अन्नदाता पर पूरे प्रदेश की सियासत टिकी हुई है, देश की सियासत उस पर होती है। अन्नदाता है हम, ये बड़े गर्व से कहा जाता है, लेकिन अन्नदाता को क्या मिल रहा है? लाहौर में लाठियां बरसाई जा रही हैं और पुलिस के द्वारा लाठी बरसाई जा रही है। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की तस्वीर बताती है कि आप अन्नदाताओं को लेकर क्या सोचते हैं। कृषि मंत्री को इस तस्वीर को जरूर देखनी चाहिए। और बड़ी बात यह है दीपेश कि वहां पर किसान लाइन में लगे हुए थे, लाइन में लगे हुए थे, लाइन तोड़ नहीं रहे थे। अब ऐसी उमस भरी गर्मी में लाहौर में अगर किसान लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं खाद लेने के लिए, 2 बोरी खाद लेने के लिए इतना संकट है, ये और यही कारण है कि इस पर सवाल खड़े होते हैं कि जो ये शख्स है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए कि अन्नदाताओं पर इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका भी, सचिन आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।